देखिए, आप सबको मेरी बात सुनकर ऐसा ही लगता होगा कि आदमी पागल हो गया है। रोज रोज एक ही बात बोलता है और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये रोज रोज बोलकर खुद तो पागल हुआ है और हम सबको भी पागल करना चाहता है। सबको मेरी बात सुनकर ऐसा ही लगता होगा और ऐसा लगेगा भी, ऐसा लगेगा भी। ये लगना गलत नहीं है, ऐसा लगना गलत नहीं है। हम अगर सबको पागल लगते हैं तो ऐसा लगना गलत नहीं है। अगर सब हमको पागल कहता है तो ऐसा कहना गलत नहीं है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में, किसी वेद और किसी पुराण में लिखा ही नहीं है और किसी पैगंबरों और अवतारों ने कहा ही नहीं है। और आप पैगंबरों और अवतारों की बात मानते हैं, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों, पुराणों की बात मानते हैं। और इसीलिए हमारी बात आपके शास्त्रों में, ग्रंथों में, आपके पैगंबरों और अवतारों की बातों में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और इसलिए आप कहेंगे कि हमारे पैगंबर अवतार, हमारे ग्रंथ शास्त्र जो कह रहे हैं वही सच है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तो हमारी बात गलत लगेगी, स्वाभाविक है, हमारी बात गलत लगेगी। हम ही जानते हैं कि हमारी बात गलत लगेगी, मगर अभी लगेगी। पहली बार सुनेंगे तो लगेगा। मेरी बात सुनने से आपको मेरी बात गलत लगेगी, मगर मेरी बात सुनने से आपको मेरी बात गलत लगने से तो कुछ आपको हासिल होगा नहीं। मैंने जितनी भी बार कही है, जितनी भी बात कही है, वो सब छोड़ दीजिए। सुन लिए, ठीक है। आपको जो समझ में आई समझ लिए, आपकी अपनी समझ से, ठीक है। मगर एक बार भी गौर करके देखिए कि क्या ये बंदा वाकई पागल है, क्या वाकई ये बंदा पागल है, जो कहता है वो गलत है। तो मेरी कही हुई बातों पर मत जाइए, मैं पागल हूँ इस पर भी मत जाइए। छोड़िए मुझे और मेरी बातों को। आप मेरी बात को छोड़ दीजिए और मुझे भी भूल जाइए। बस आप खुद को नए तरीके से, नए सिरे से जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ, हकीकत में, सच में मैं कौन हूँ। किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ पहचान आपको मिली है, लोगों ने दी है, माँ बाप ने दिया है, समाज ने, मजहब ने दिया है, मुल्क ने, स्टेट ने जो आपको नाम दिया है, पहचान दिया है, वो रखिए, ठीक है। वो सबके लिए सबकी दी हुई पहचान है, छोड़ दीजिए, वो लेकर चलिए। बंगाल में है बंगाली है, बिहार में है बिहारी है, इंडिया में है इंडियन है, हिंदू में है तो हिंदू है, मुसलमान में है तो मुसलमान है, सिख में है तो सिख है, ईसाई में है तो ईसाई है।
ये पहचान समाज की दी हुई, मजहब की दी हुई, घर की माँ बाप की दी हुई, स्टेट की, मुल्क की दी हुई पहचान, इसको आप मिटाइए मत, इसको भी लेकर चलिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको ये पहचान दिया है। मगर आप अपने आप को क्या पहचान देते हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या यही सब जो बाहर से आपको पहचान दी गई है, जो बाहर से आपको पहचाना गया है? तो ये तो उन लोगों की दी हुई पहचान है। आपकी अपनी खुद की हुई पहचान क्या है? कभी आपने पहचाना है कि मैं कौन हूँ? कभी आपने जाना है कि मैं कौन हूँ? ईमानदारी से, सच्चाई से इस बात को गौर से, ध्यान से जरा मान कर देखिए। मैं हर पहचान को मानता हूँ जो आपको दी गई है, जो आपको हासिल हुई है। मगर आपकी खुद की पहचान आपको खुद को नहीं हुआ है। आपकी अपनी पहचान आपको अपने नहीं हुआ है। आप अपने से अपने को नहीं जानते, खुद से खुद को नहीं जानते, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए आपके अंदर ये सवाल है कि मैं कौन हूँ। बाहर वाले नहीं पूछते कि आप कौन है, बाहर वाले तो बताते, जानते, पहचानते। ये सवाल आपके अंदर पैदा होती है, ये मेरी नहीं है, मैं आपसे पूछता नहीं हूँ कि आप कौन है, कोई आपसे नहीं पूछता है कि आप कौन है। ये आपकी अपनी सवाल है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ये आपकी खुद की अपनी निजी सवाल है। अगर आप पहचानते तो ये सवाल नहीं होती, सवाल ही नहीं होता। नहीं पहचानते इसलिए ये सवाल होती है कि तुम कौन हो, यानी मैं कौन हूँ। और ये इसी पहचान नहीं है कि आप पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, या यही जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। उसके बाद शांति से, इत्मीनान से, आराम से एक जगह बैठ जाएंगे। तो मैं तो जान गया, मैं तो पहचान गया कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये पहचान लेने के बाद आपको शांति से, इत्मीनान से, आराम से बैठने नहीं दिया जाएगा। अब ये बताना पड़ेगा आपको सबको। जैसे आप खुद को जान गए, सबको पहचान गए कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ऐसे ही सबसे आपको ये कहना पड़ेगा, सबको आपको ये कहना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम पहचानते हो कि तुम कौन हो? अरे तुम खुदा हो, पहचानते हो? सब खुदा है, पहचानते हो? सब कुछ खुदा है, जानते हो? हाँ, अगर जानते हो तो कोई बात नहीं है, अब कोई सवाल नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो, पहचानते हो कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और मैं भी खुदा हूँ। तो अब ये बताना पड़ेगा सबको कि देखो मैं तो जान गया हूँ कि मैं खुदा हूँ, तुम खुदा हो, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्या तुम भी जानते हो? अभी पूछना पड़ेगा सबसे, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे या सबसे। क्या सब जानता है कि मैं खुदा हूँ खुद को? क्या सब पहचानता है कि मैं खुदा हूँ खुद को? और सब खुदा है, सबको जानता है, सब कुछ खुदा है, सब कुछ को जानता है। अगर सब जानता है, सब कुछ जानता है कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, तो हर जगह हर तरफ खुदा ही खुदा है, और वो भी खुद को पहचानने वाला खुदा, खुद को जानने वाला खुदा, खुद से अनजान नहीं है, खुद से बेगाना नहीं है। तो इस तरह से हर कोई अगर जानने वाला है कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो सोचिए कि कैसा दुनिया होगा, कैसी दुनिया होगी। ऐसी जानकारी हर एक इंसान को हो जाए, हर एक मनुष्य को हो जाए, हर पदार्थ, हर चीज़ को हो जाए कि मैं खुदा हूँ।
तो फिर पूरी कायनात एक खुदा के रूप में उभर जाएगा। चारों तरफ खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा नजर आएगा। तब ये बात सच हो जाएगी, हर तरफ तू ही तू है, तेरा चेहरा तेरा जलवा चार सू है। जहाँ देखूँ वहीं तू है, जिधर देखूँ उधर ही तू है, तेरा चेहरा तेरा जलवा चार सू है। अब ये बात सच हो जाएगी। अब ये बात सच हो गई। मगर यही बात पूरी तरह से सच तब तक नहीं होगी जब तक कि सब नहीं जान लेगा कि मैं खुदा हूँ। सब कुछ नहीं जान लेगा कि मैं खुदा हूँ। तब तक ये बात किताबों में लिखी होगी, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ये किताबी बात होगी, लफ्जी लिखी हुई बात होगी। मगर हर कोई जान जाए कि मैं खुदा हूँ, हर कोई जान जाए, पहचान जाए कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है और सब कुछ खुदा है, तब ये बात जो किताबों में लिखी हुई है या किसी ने एक ने जानी है, किसी एक ने ये बात जाना है और उसने ये लिख दिया है, अब हर एक ने जान लिया है। अब ये हर एक ने जान लिया तो उस एक ने जो जाना था उसको अब खुशी होगी कि अब तो सब जान गए, अब तो सबको मालूम हो गई। अब सही हुआ कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है। क्योंकि खुद को जाना हुआ खुदा, खुद को पहचाना हुआ खुदा सब है और सब कुछ है। बस इसीलिए मैं रोज जोर देता हूँ, आपको बरगलाता हूँ, उस्काता हूँ, आपको जगाता हूँ, आपको चोट पहुँचाता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल करके। मगर सब तरफ से एक ही मकसद है मेरा कहने का कि सब जान जाए खुद को कि मैं खुदा हूँ और सबको कि सब खुदा है। बस इतनी ही सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं, मगर है बात बड़ी। बात बड़ी है, छोटी बात नहीं है। और ये बात ऐसी नहीं है कि कोई भी मुकम्मल तरह से, पूरी तरह से अपने आप को पहचान लेगा, जान लेगा। वो भी जब तक जिंदा है, जीता है तब तक, क्योंकि ये जानकारी तो शुरू होगी मगर ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पहचानना और जानना। ये नहीं कि आप मुकम्मल तरह से, पूरी तरह से पहचान लिए अपने आप को, जान लिए अपने आप को और देख लिए अपने आप को। आप हमेशा अनजान रहेंगे, जानकर भी पहचान कर भी, खुद को और सबको, और सब अनजान रहेगा अपने आप से, जानकर भी पहचान कर भी। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगी, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, क्योंकि रोज ही एक नया आप होंगे। ये नहीं कि जो आप थे आप वही होंगे फिर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोज एक पन्ना खुलेगी और उसे जब पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर एक पन्ना खुलेगी। इस तरह से पन्ने खुलते चले जाएंगे और आप रोज ही रोज थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे। और ये देखिए, इसका कोई था नहीं है, अंत नहीं है कि आप कहेंगे कि हमने तो जान लिया, पहचान लिया पूरा, अब हम अनजान नहीं है। नहीं, आप जितना भी जानेंगे खुद को, जितना भी पहचानेंगे खुद को, उससे कई अरब खरब जान ज़्यादा अभी आप अपने आप से अनजान रहेंगे। जैसे
समुंदर का कतरा आपने निकाल लिया और पूरा समुंदर अभी बाकी है। एक रेगिस्तान से एक रेत आपने उठा लिया, पूरा रेगिस्तान अभी बाकी है। एक जंगल से एक पेड़ आपने उखाड़ लिया, अभी पूरी जंगल बाकी है। तो ये नहीं है कि आज भी जान नहीं रहे हैं राम खुद को, कृष्ण खुद को, बुद्ध खुद को, नानक और मोहम्मद खुद को। वो पूरी तरह से खुद को जान चुके थे, पहचान चुके थे। ये बात गलत होगी। वो भी उतना ही जाने थे जितना वो जान सकते थे, उतना ही पहचाने थे जितना वो पहचान सकते थे। ये नहीं कि वो पूरी तरह से स्वयं को, खुद को जान चुके थे, अब उनको जानना बाकी नहीं है। अभी भी वो खुद को जान रहे, अभी भी वो खुद को पहचान रहे, अभी भी वो खुद से अनजान है, अभी भी वो स्वयं से अपरिचित है। जिसको आप भगवान कहते हैं, उस राम की मैं बात करता हूँ, उस कृष्ण की मैं बात करता हूँ, उस बुद्ध की मैं बात करता हूँ। ये नहीं कि वो पूरी तरह से स्वयं को, खुद को, अपने आप को जानते थे और जान चुके हैं। नहीं, उनका भी जानना शेष नहीं है, उनका भी पहचानना शेष नहीं है। हालांकि वो तो जान ही चुके, जैसे एक कतरे को पहचान गए तो पूरे समुंदर को जान गए। अब समुंदर को जानना नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि आपने एक बूंद को पहचान लिया तो पूरे सागर को भी जान लिया। एक दाने को पहचान लिया तो पूरे खेत को पहचान लिया। एक चावल को पहचान गया तो पूरे डेग के चावल को पहचान गया। ऐसी भी बात है कि आपने सिर्फ खुद को पहचान लिया तो सबको जान लिया, रब को भी जान लिया। ये भी बात है। ये भी बात है कि आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को ही जाना है, इसलिए आपने सबको जान लिया, सबको पहचान लिया और रब को भी जान लिया, रब को भी पहचान लिया। जैसे ओशो बोलते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, इसलिए कि मैं खुद को जानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ। मगर वो अपनी जगह से ही सबको जानते, सबको पहचानते, मगर वो हर जगह से खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते। बस अपनी ही जगह से अपने को या सबको या रब को जानते। अगर हर जगह से वो जान गए होते तो आश्रमों में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती, ध्यान कराने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बताने समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भी जान चुके हैं जिनको हम आश्रमों में बुलाए हैं। नहीं, वो नहीं जाने, इसलिए वहाँ से भी जानना होगा, वहाँ भी जानना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हर जगह से खुद को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, और हर जगह खुद को देखना चाहता हूँ, जानना पहचानना चाहता हूँ। कहीं कोई कोना अंधेरे में नहीं रहे, चिराग के तले अंधेरा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि चिराग के तले अंधेरा है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, नहीं, चिराग के तले भी अंधेरा नहीं रहे। और तो और एक बात आपको हंसी छूटेगी कि चिराग भी नहीं रहे, रोशनी ही रोशनी रहे, चिराग भी नहीं रहे, रोशनी ही रोशनी रहे। क्योंकि सच्चाई तो बयान कर दी गई है, हकीकत तो बयान कर दिया गया है। बिन तिया तेल, बिन दिया बिन बाती, जलत रहे दिनों राती। परम प्रकाश, अखंड ज्योति, डिवाइन लाइट।
बिना दिया बिना तेल बिना बाती के जलत रहे दिनों रातें। मतलब कोई दिया नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वो रोशनी वो प्रकाश अजीम है, अनंत है, विराट है। ये नहीं कि वो सूरज का किरण है, वो चांद की चांदनी है, या लैंप पोस्ट की बल्ब की लाइट है, नहीं। वो अलग प्रकाश, अलग ज्योति, अलग लाइट है, डिवाइन लाइट। इसीलिए उसको कहा गया है डिवाइन लाइट। उसके जैसा कोई भी रोशनी, उसके जैसा कोई भी लाइट नहीं है जैसा कि वो है। सूरज भी, उसकी रोशनी भी, चांद भी, उसकी चांदनी भी उसके जैसा नहीं है, और ये रोशनी उसकी रोशनी नहीं है। जैसे आपको कहा जाता है हर जर्रा चमकता है नवारे इलाही से।